अब हिंदुस्तान के अंदर हम ना परमेश्वर बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, परमात्मा बोलते, सिद्ध हो गया कि जो आत्मा सारे आत्माओं से परे है, मतलब उनसे श्रेष्ठ है। पर का मतलब श्रेष्ठ, जो इस भौतिक जगत से नहीं है, परे है इससे। वो कौन है? परमात्मा, जो कि कभी भी माया के अंदर रहकर भी, हमारे साथ विराज कर भी, वो इस माया के चक्कर में फंसे हुए नहीं होते। ध्यान रखना, माया का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो परमेश्वर का मतलब परम ईश्वर, ईश्वर का मतलब नियंता। ईश्वर का मतलब क्या होता है? नियंता। और परम ईश्वर का मतलब जो परम नियंता। हम परम नियंता नहीं, हम ईश्वर हैं। आप कहोगे क्या मतलब? हम अपने भविष्य के नियंता हैं कि नहीं? हम अपने भविष्य के नियंता हैं, इसलिए हम भी ईश्वर हैं। परंतु बदमाशी ये करते हैं, अपने आप परम ईश्वर समझने लगते हैं। हम परम नियंता नहीं हैं। तो परम ईश्वर कौन है? जो परम नियंता है। तो ब्रह्मा जी, ब्रह्म संहिता के अंदर, अब मैं आपको लेके जा रहा हूं कि भगवान भगवान तो बोल दिया, परंतु कोई भगवान कौन है, भगवान क्या है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परमः कृष्ण। ईश्वर परमः मतलब परम ईश्वर कौन है? कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। उनका विग्रह है कैसा? सत चित और आनंद का। अनादिर आदिर गोविंदा, गोविंदा की ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। सर्व कारणा कारणम, सारे कारणों के कारण हैं। समझ में आया? तो आस्ते आस्ते लेके जा रहा हूं मैं, कौन है भगवान। अब भगवान शब्द का अर्थ, हाँ जी, भगवान भगवान करते हो, परंतु भगवान शब्द का अर्थ तो मालूम होना चाहिए ना। भगवान, द क्या कहते हैं? वान का मतलब धनवान। जो धन को वान करे वो धनवान, सरल। धनवान, भगवान। जो भग का मतलब होता है जो 6 ऐश्वर्यों को वान करे वो भगवान। तो 6 मुख्य ऐश्वर्य क्या हैं? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विष्णु पुराण के में बताया गया है कि भगवान का शब्द का अर्थ क्या है। किसने बताया? पाराशर मुनि ने। पाराशर मुनि कौन थे? वेद व्यास जी के पिता। पाराशर मुनि ने भगवान शब्द का अर्थ विष्णु पुराण में दिया है। तो जिनके पास संपूर्ण बल, पहला, अब ध्यान रखिएगा, यहां मैंने संपूर्ण बल कहा है, गलती से मत कहना कि भगवान सबसे ज्यादा बलशाली हैं। आप बोलोगे उससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे ज्यादा बलशाली बोलने का मतलब है दूसरे भी बलशाली हैं, और संपूर्ण बल बोलने का मतलब यह है कि एक ही बलशाली हैं, हम उनके बल का इस्तेमाल करके ही थोड़ा बहुत बलशाली बन जाते हैं। समझ में आया? सारा कुछ वही है, उन्हीं का माल थोड़ा उड़ा लेते हैं और अपना समझ लेते हैं। उदाहरण सरल है प्रभु जी। जरा सा बल भगवान ने गोवर्धन के उठाकर दिखा दिया है। अब देखिए कितना जबरदस्त बल है, इन ग्रहों को हवा में उड़ा दिया। कितना जबरदस्त नाम में ही बल है कि पत्थरों को तैरा दिया है। रामचंद्र जी ने क्या किया था? पत्थरों को तैरा दिया। अब तैराने की बात करो तो मतलब यह है कि उनका नाम लेने से हम तर जाएं। इससे बड़ा बल और क्या हो सकता है जी? दुखों से तर जाएं। दूसरा, संपूर्ण यश, भगवान ही यशवी हैं। ध्यान रखिएगा, यश का मतलब जो कभी खत्म ना हो। ये आजकल के यश नहीं प्रभु जी, जो कुछ साल के लिए तो यशवी होता है, उसके बाद उसका यश का पता ही नहीं। जैसे आजकल होता है। महात्मा गांधी कौन थे? इंदिरा गांधी के पिता। हाँ, ये उत्तर दिया है प्रभु जी कई लोगों ने आईएएस एग्जाम में। ये यश आएंगे और जाएंगे।
परंतु देखिए प्रहलाद महाराज, किस लिए यश है उनका? क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं? नरसिंह देव भगवान से। रावण का यश क्यों हो गया? क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं? राम से। रामचंद्र जी का यश था, है और रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग उनसे जुड़ जाते हैं, इसलिए हमारा भी थोड़ा यश हो जाता है। अगला, संपूर्ण धन। हाँ, वो सबसे ज्यादा धनी नहीं है, सारा कुछ उनका है। 1 मिनट में सिद्ध हो जाएगा। आज मैं किसी के घर जाता हूं रहने के लिए, ठीक है जी, पोद्दार प्रभु के घर गया रहने के लिए, रात को अपनी घड़ी उतारी, सो गया। सुबह जब मैं जाऊंगा तो अपनी घड़ी लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो किसकी है? मेरी है। जब मैं शरीर छोड़कर जाता हूं तो क्या ले जाता हूं साथ? उसका सिद्ध हो गया मतलब कि अगर मेरा होता तो साथ में जाता। मेरा कुछ है ही नहीं, ये शरीर तक तो मेरा नहीं है, इसको भी साथ नहीं ले जा सकता। बाकी बात तो छोड़ो जी। अरे जिस शरीर को बोलते हो मेरा 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 मेरा, उसको भी लेकर नहीं जा सकते। तो भाई अब तेरा नहीं तो किसी का तो है। किसका है? सब कुछ किसका है? भगवान का। प्रभुपाद जी कहते थे, जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, तेरे खरीदने से पहले वो तेरा नहीं था और तेरे मरने के बाद तेरा नहीं होगा। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? मेरा है। अच्छा, अभी मृत्यु बताएगी आगे तेरा है कि मेरा है। भगवान ने गीता में कहा है कि मृत्यु के रूप में आकर मैं सब कुछ हर लेता हूं, या तो प्यार से दे दे या डंडे से ले लूंगा। या तो प्यार से मान ले और प्रेम से दे दे, या बेटा फिर मैं दूसरी तरीके से लूंगा तो फिर गड़बड़ होगी। सर्वस्व, सारी चीजों को हरस। भगवान कहते हैं मैं आके सब कुछ हर लेता हूं। तो भक्त अकलमंद है, बोला मेरा ही नहीं, आपका है, जो करना है करो, मैं तो ट्रस्टी हूं। क्या हूं? मैं तो ट्रस्टी हूं। क्या है आपका? हाँ जी, 1 मिनट में साफ हो जाता है प्रभु जी। तो सारा धन के मालिक कौन? भगवान। अगला, संपूर्ण ज्ञान। ये नहीं कि सबसे ज्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी एक ही है, और वो कौन है? भगवान। और कोई ज्ञानी नहीं है। आज देखिए गीता को, भागवत को लेकर लोग इसी का इस्तेमाल कर करके प्रभु जी क्या घुमा घुमा के क्या कुछ नहीं करते रहते हैं ना प्रभु जी। इसी से यश कमाते हैं, धन कमाते हैं, इसी पे टिप्पणियां करते हैं, अपना कोई नहीं दे पाया कुछ। चाहे वो कितना ही बड़ा फिलोसफर रहा हो प्रभु जी, उसने जो टिप्पणियां करी है वो इन्हीं पे करी है। चाहे उसने बकवास किया हो, चाहे उसने बकवास किया हो। और आज कलयुग में ऐसे बकवास करने वालों की कमी नहीं है। एक था गुरु, मर गया अभी कुछ दिन पहले। कहां मरा? हिंदुस्तान छोड़कर चला गया। कहां? स्पेन। और क्या कहता था? गुरु लेना जरूरी नहीं है। तो मैं उसके एक चेला मिल गया उसको, मैंने कहा तो तू सुनता क्यों है इसकी? बदमाश कहीं का, ज्ञान दे रहा है और फिर बोल रहा है गुरु बनाना, तो तू क्यों बकबक कर रहा है? चुप रह। क्योंकि जहां तूने एडवाइस दिया तो क्या बन गया? देखिए, और बहुत फेमस हुआ है वो। पब्लिक में नहीं बोलूंगा, जो मुझसे बाद में प्रश्न करना चाहेगा मैं बता दूंगा नाम। तो प्रभु जी पूर्ण ज्ञानी सिर्फ कौन है? भगवान, सर्वस्व। और प्रभु जी, अब देखिए इन चीजों से आप समझ सकते हो कि ये व्यक्ति को जब आप चुनने जाते हो ना प्रभु जी, कि ये भगवान है कि नहीं है, इन लक्षणों से आप समझ सकते हो। अब समझिए 5वां लक्षण, संपूर्ण वैराग्य। एक्चुअली वैराग्य का कोई मतलब ही नहीं है भगवान के साथ, क्योंकि सब कुछ उनका है। आपको अपने हाथ के साथ वैराग्य के राग है? कुछ भी नहीं है, तो मेरा है प्रभु जी। हाथ के साथ ना राग है और ना वैराग्य है, तो मेरा हाथ है भाई। परंतु भगवान किसी चीज से आसक्त नहीं है। वैराग का मतलब आसक्त नहीं है, क्योंकि वो पूर्ण है। पूर्ण हो, जो व्यक्ति अपूर्ण होता है उसको ही आसक्ति
करनी पड़ती है। जो पूर्ण है उनको कोई आसक्ति की जरूरत है नहीं। अब छठा ध्यान रखिएगा, ये है जो कि एकदम कोई व्यक्ति अपने को भगवान कहे तो देख लेना इमीडिएटली, संपूर्ण सौंदर्य। अरे बोलते हैं भगवान को देखकर तो व्यक्ति फिर कोई दूसरी चीज को देखने लायक ही नहीं रहता, क्योंकि और कोई चीज उसको पसंद ही नहीं आती। अरे रामचंद्र जी के साथ भी क्या हुआ था, वो ऋषि मुनि थे, कहाँ थे? हैं जी, रामचंद्र जी कहां से जा रहे थे? जंगल से जा रहे थे हैं? हाँ, वही तो पूछ रहा हूं। तो क्या हुआ उन ऋषियों को? उन्होंने क्या इच्छा करी कि हे राम, हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। क्या इच्छा कर रहे हैं? कि हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं। मतलब इतने सुंदर हैं रामचंद्र जी, इतने सुंदर हैं, और वो ऋषि मुनि शरीर के प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, आत्मा के स्तर पे थे। किस स्तर पे थे? आत्मा के। तो वो आदमी पुरुष नहीं थे जो आप समझते हो शरीर। आज किसी लड़के ने अगर लड़की की ड्रेस पहन ली तो वो लड़की हो जाता है क्या? और किसी माता ने पुरुष की ड्रेस पहन ली तो वो पुरुष हो जाता है क्या? हैं जी, आत्मा का स्वरूप है। भगवान कहते हैं आत्मा मेरी शक्ति है, और शक्ति को भोगने का अधिकार किसका है? शक्तिमान को। सिंपल, तीन शक्ति।